हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में पहाड़िया विद्रोह के बारे में जानेंगे और ये जो है झारखंड हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट जो है विद्रोह है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पहाड़िया लोग थे वो कहाँ रहते थे, जो झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है वो रहते थे, ठीक है, राजमहल पहाड़ियों पर। तो ये जो पहाड़िया लोग हैं एक्चुअल में जो है ये कंदमूल खाकर शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। जो इनकी उपजातियां हैं, ठीक है, ये जो उपजातियां हैं ये कौन कौन सी है पहाड़ियों की उपजातियां। सबसे पहले अगर बोलें तो माल पहाड़िया बोलेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे सौरिया पहाड़िया और तीसरा क्या बोलेंगे ये हो गया कुमार भाग पहाड़िया। ये जो है बांसलोई नदी के आसपास वाले क्षेत्र में सभी कोई रहते थे, कुमार भाग पहाड़िया, ठीक है, पहाड़िया, ठीक। तो ये जो सौरिया पहाड़िया है, ये सौरिया पहाड़िया है, ये जो रहते थे ये साहेबगंज, जो राजमहल वाले क्षेत्र में साहेबगंज हो गया, गोड्डा हो गया, ठीक है, और पाकुड़ हो गया, इस वाले क्षेत्र में जो है सौरिया पहाड़िया पाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए बेसिकली होता क्या है कि ये जो विद्रोह हुआ था ये 4 चरणों में हुआ था, ठीक है। जो पहाड़िया विद्रोह हुआ था ये कितने चरणों में हुआ था, 4 चरणों में हुआ था। कौन कौन सा चरण इसका देखते हैं। तो सबसे पहले जो चरण हो गया कितना 1772 हो गया पहला चरण। दूसरा क्या हो गया 1778 में, ठीक है, जगन्नाथ देव के द्वारा। तीसरा क्या हो गया 1779 में, ये वाला तो स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गया। और जो लास्ट जो चौथा चरण था वो 1781 से स्टार्ट हुआ और 82 तक चला रानी सर्वेश्वरी के द्वारा, ठीक है। तो रानी जो सर्वेश्वरी था ये कहाँ का, ये था पाकुड़ महेशपुर की रानी थी, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखते हैं। अब अगर बात करें तो हुआ यूँ कि जो राजमहल पहाड़ी वाले क्षेत्र में जो मनसबदार थे और पहाड़ियों के बीच में, ठीक है, पहाड़ियों थे और मनसबदार थे। तो मनसबदारों के बीच में तो रिलेशन काफ़ी अच्छा था, ठीक है, एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, जो पहाड़िया के प्रमुख हैं उनकी हत्या जो है मनसबदारों के द्वारा क्या कर दिया जाता है। और इसी से जो है एक तरह से विद्रोह की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। ये तो कारण था विद्रोह की शुरुआत। और दूसरा कारण ये भी था कि 1770 ईस्वी में क्या होता है, ठीक है, 1770 ईस्वी में क्या होता है कि अकाल पड़ता है, ठीक है, अकाल पड़ता है। तो अकाल जब पड़ता है तो खाने की उस समय अन्न की काफ़ी जो है कमी हो जाती है। लेकिन इससे जो है पहाड़ियों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊपर पहाड़ वाले क्षेत्र में जो है काफ़ी जंगल होते थे। तो यहीं से वो शिकार करके और वन के कंदमूल खा के जो अपना जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन जो तराई वाले क्षेत्र में है वहाँ भी संथाल घटवाल वगैरह कुछ लोग जो हैं रहते थे, जो भी नीचे जो है तराई वाले क्षेत्र में खेती हुआ करता था, ठीक। तो इस खेती वाले क्षेत्र में जो है खेती नहीं करेंगे तो नीचे वाले लोग खाएंगे क्या, तो इसमें अकाल से काफ़ी प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो होता यूँ था कि जो अंग्रेज़ थे वो क्या करते थे कि जो भूमि नीचे में दिए थे अंग्रेज़ों ने खेती करने के लिए, तो अगर उस खेत का जो अगर टैक्स वो पे नहीं करते थे तो उस भूमि को हड़प लिया जाता था। तो अकाल के दौरान तो अन्न हुआ ही नहीं, तो उससे क्या उनको फ़ायदा होगा, वो टैक्स कहाँ से भरेंगे। इस कारण से क्या होता कि अंग्रेज़ उनकी ज़मीनों को, नीचे व तराई वाले क्षेत्र के लोगों की ज़मीन को क्या करते हैं, हड़प लेते हैं। तो इससे अगर कहा जाए तो पहाड़िया विद्रोह के साथ साथ जो है बहुत सारे लोगों का भी विद्रोह इसमें होने लगा, ठीक है, सामूहिक रूप से। ये अगर बोलें तो इस विद्रोह में जो है पहाड़िया भी शामिल हो गए। उसके बाद क्या हो गया, संथाल भी शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद क्या घटवाल भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये केवल पहाड़िया विद्रोह ना होकर सामूहिक विद्रोह का रूप ले लेता है। चूँकि अंग्रेज़ क्या है, ठीक है, ये सभी मिलकर जो है क्या करते हैं
कि विद्रोह करने लगते हैं। तो अब देखिए होता क्या है, जो 1772 ईस्वी में सबसे पहले विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ठीक है, प्रमुख रूप से, और इसके जो नेता थे ये कौन थे, आहना पहाड़ी, रमना पहाड़ी, इसको क्या बोलते हैं, रमना आहाड़ी, आहाड़ी, रमना आहाड़ी जो है ये कहाँ से, धस, ठीक है, धसनिया पहाड़ से अपना विद्रोह क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसका मुख्य लीडर जब राहना आहाड़ी में जो ही शामिल हो जाता है, ठीक है। अगर 1772 का जो मुख्य बोलेंगे ये कम राहना आहाड़ी के थ्रू ही स्टार्ट हुआ, और ये विद्रोह अपना कहाँ से स्टार्ट किए थे, जो धसनिया पहाड़ है जामताड़ा का वहाँ से स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो देखिए कहाँ से, धसनिया पहाड़ जामताड़ा से स्टार्ट किए थे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना कि जो प्रमुख कारण था वो क्या था कि पहाड़िया प्रमुख की हत्या जो है मनसबदारों के द्वारा कर दी जाती है। तो कोशिश तो तभी जब हत्या किया तभी से किया जाने लगा, लेकिन उस समय जो है ये 1770 की बात है, लेकिन उस समय क्या हो जाता है कि वहाँ पर काफ़ी अकाल पड़ जाता है, इसी कारण से उस समय पहाड़िया लोग जो है कुछ नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद लेकिन 1772 में जैसे ही अकाल ख़त्म होता है वो जो है नीचे आ जाते हैं, ठीक, नीचे आ जाते हैं और काफ़ी जो है उस सामूहिक रूप से विद्रोह करने लगते हैं। लेकिन 1771 में जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या होता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने किसका नियुक्ति किया, कैप्टन क्रूक की, कैप्टन क्रूक का जो है नियुक्ति कर देता है। और ये कैप्टन क्रूक जो है भागलपुर या तराई वाले क्षेत्र का एक तरह से बोलें तो कमिश्नर होता है, ठीक है। जब अकाल का समाप्ति हो जाता है 1772 ईस्वी में, तब क्या होता है, ठीक है, जब 1772 में जो है अकाल समाप्त हो जाता है तो उस समय क्या करते हैं कि पहाड़िया लोग जो है नीचे आ जाते हैं, पहाड़ी से नीचे आ जाते हैं और नीचे के क्षेत्रों में जो है आक्रमण करने लगते हैं, ठीक। और इसी आक्रमण में क्या होता है कि जितना ज़मींदार होता है सबको मारने और भगाने लगते हैं। तो एक ज़मींदार होता है, उनका नाम क्या होता है, सुमेर सिंह नाम का ज़मींदार था, इसकी जो है हत्या कर दी जाती है, ठीक है। इसका जो है, इसको याद रखना, हत्या कर दी जाती है, इसका नाम दिया गया था, ठीक। तो अगर बोलें तो प्रथम चरण जो 1772 में स्टार्ट हुआ था, ये सभी कंट्रोल कहाँ से हो रहा था, तो एक साहेबगंज हो गया, साहेबगंज जैसा कि हमने कहा। तो यहाँ पर जो है पहाड़ हुआ करता था, कौन सा, भंगा पहाड़, और दूसरा क्या होता था, तारागाची पहाड़। भंगभंगा पहाड़ का लीडर कौन था, इसका अगर लीडर बात करें भंगभंगा पहाड़ का, तो ये लीडर कौन हो गया, पाचगे डोम्बा इसका लीडर हो। और इस तारागाची पहाड़ का चंगरू, ये याद रखना है, इसी में विद्रोह किया था। जो तारागाची पहाड़ में विद्रोह कौन किया था, ये है चंगरू संवरिया, ठीक है। चंगरू संवरिया कहाँ से, तारागाची पहाड़ से, और पाचगे डोम्बा कहाँ से, भंगभंगा पहाड़ से। ये दोनों जो है साहिबगंज इलाके में पड़ता है। और नेक्स्ट ये तो साहिबगंज इलाका से हो गया। फिर एक पाकुड़ का पहाड़ था जिसका नाम क्या था, आमगाची पहाड़, और यहाँ करिया पुरहर जो है लीड कर रहे थे। क्या था, पाकुड़ का पहाड़ था, पाकुड़ का पहाड़ जिसका नाम क्या था, आमगाची, ठीक है। और यहाँ के लीडर कौन थे, करिया पुजहर जो है यहाँ से लीड कर रहे थे, इन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है। तो ये विद्रोह जो है, अगर राजपल पूरे पहाड़ी का क्षेत्र की बात करें, अगर राजमहल की बात करें, पूरे राजमहल में ही आता है, पाकुड़ गोड्डा हो गया, ये सब जो है राजमहल में ही आता है। तो पूरे राजमहल की अगर बात करें तो टोटल 10 पहाड़ थे जहाँ से जो है ये विद्रोह को संचालित किया जा रहा था। और इसी में से एक पहाड़ है धसनिया पहाड़। कौन सा पहाड़ है, धसनिया पहाड़, जो कहाँ पड़ता है, जामताड़ा वाले क्षेत्र में पड़ता है धसनिया पहाड़, ठीक है। और ये पहाड़ कहाँ पर पड़ता है, जामताड़ा वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। और यहीं से जो है, जो इसके लीडर थे आहना पहाड़ी, रमना पहाड़ी या आहाड़ी, इसको लीड कर रहे थे, ठीक। इन्होंने एक्चुअली में विद्रोह जो है बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था,
1766 से लेकर 67 तक जो है इन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया था, और इसी से प्रेरित होकर जो है 1772 का विद्रोह जो है व्यापक रूप ले लेता है। ठीक है ना। तो मुख्य लीडर की बात करें तो रामना आहाड़ी हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है कि पहाड़ी विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ। तो जैसा कि हमने कहा कि 1772 में स्टार्ट होता है, फिर 78 चलता है, फिर 79, 81, 82। तो एक तरह से कहें तो 71 से स्टार्ट हुआ और 82 तक चला। ठीक है। तो ये कितना का क्रम हो गया, लगभग 10 साल का जो है गैप हो जाता है। तो 10 साल तक चला। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1772 से लेके जो है 1782 तक जो है ये अलग अलग चरण में होता है और अलग अलग लीडर के द्वारा है होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ। तो 4 चरणों में घटित होता है। कौन, 1772 हो गया, 1778 हो गया, 1779 और 1781 से 82। तो पहला वाला जो है रामना आहाड़ी के द्वारा होता है। ठीक है। दूसरा जो है जगन्नाथ देव के द्वारा होता है। तीसरा जो है स्टार्ट होते ख़त्म हो जाता है। 4 जो है रानी सर्वेश्वरी के द्वारा जो है स्टार्ट होता है पाकुड़ वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्या हो गया कि पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहाड़िया विद्रोह जो 4 चरणों में घटित हुआ, ये जो है बिल्कुल सही था। दूसरा हो गया कि पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक संचालित रहा, ये भी सही रहा। 1772 से लेके 1782 तक चला। और यानी कि इसका जो सही आंसर होगा कौन सा, उपरोक्त दोनों कथन मेरा सत्य है। नेक्स्ट क्या आ गया कि पहाड़िया विद्रोह का जो प्रथम चरण है वो कब से कब तक हुआ, 1772 से जो है स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्या है और किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, इसका जो नेता था रामना आहाड़ी, जो कि धनसनिया पहाड़ी से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। प्रमुख कारण की बात करेंगे तो इसका प्रमुख कारण क्या था कि सबसे पहला दिया कि अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजातियों का शोषण किया जाना, ये भी सही था। मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या किया, ये भी सही है। अंग्रेजों ने पहाड़िया प्रधान को फांसी की सजा, ये तो हत्या कर दिया, फांसी की सजा जो है। ठीक है। तो यानी कि ये सभी जो है लगभग सही है। लेकिन अगर सही बात करें तो जो प्रमुख कारण है ये क्या है, मनसबदारों द्वारा जो है पहाड़िया जनजाति के प्रधान यानी कि सरदार को धोखे से उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है। तो ये प्रमुख कारण ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। जो प्रथम चरण का जो नेतृत्व है वो रमना आहाड़ी के द्वारा किया गया। कहीं कहीं इसको रमना पहाड़ी भी लिखा जाता है। ठीक है। और ये कहाँ से, दसनिया पहाड़, दसनिया पहाड़ ये कहाँ पर, जामताड़ा, ये यहाँ से जो है नेतृत्व करता थे इसके। दसनिया पहाड़ इंपॉर्टेंट है इसलिए। नेक्स्ट क्या हो गया, जगन्नाथ देव जो है ये अगर बात करें कब से, 1772 वाले में था। और ये जगन्नाथ देव जो था ये कहाँ से था, 1778 वाले क्षेत्र में जो है, 1778 ईस्वी में जो दूसरा चरण था पहाड़ी विद्रोह का, यहीं से ये लीड कर रहे थे। कौन, जगन्नाथ देव के द्वारा लीड किया गया था। क्योंकि जो अंग्रेज़ों की फूट डालो शासन करो की नीति को जो है ये साजिश बताया था। और इसके साथ ही तिलका मांझी ने भी जो फूट डालो शासन करो नीति थी उनको जो है साजिश बताया था। तो पहाड़िया से एक कौन थे, जगन्नाथ देव थे। ठीक है। 1778 का जो है वो लीड कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, अगर प्रथम चरण की बात करें तो नेतृत्वकर्ता कौन था, रामना आहाड़ी। दूसरे चरण का जगन्नाथ देव। तीसरा स्टार्ट होते ही खत्म हो गया। चौथा जो है रानी सर्वेश्वरी। अब देखिए जो दूसरा चरण है कब प्रारंभ होता है, ये दूसरा चरण जो है 1778 में प्रारंभ होता है। किसके द्वारा, जगन्नाथ देव के द्वारा प्रारंभ होता है। क्यों प्रारंभ होता है, देखिए देखिए होता क्या है कि जो झारखंड का क्षेत्र था, ठीक है, जो झारखंड का क्षेत्र था, तो इसमें जैसे कि ये पहाड़ में 1770 में अकाल नीचे आ गया और नीचे में जो है घटवाल भी, संथाल भी और पहाड़ी लोग भी सामूहिक रूप से कर रहे थे। तो नीचे वाले क्षेत्र में जो है जब नीचे उतर गया तो समूह बना लिया अपना, जिसमें पहाड़िया, संथाल, उसके बाद घटवाल, ठीक है, घटवाल, सभी लोग मिलकर जो है विद्रोह कर रहे थे। अब देखिए होता क्या है कि पहाड़िया लोग से जो है अंग्रेज़ बहुत डरते थे, क्योंकि ये तो किसी तरह उन पर डिपेंड नहीं रहते थे। ठीक है। इसलिए चाहते कि क्या थे अंग्रेज़ लोग कि उनको हम अपना दोस्त बना कर रखें ताकि उसका यूज़ हम और सब विद्रोह में कर सकें। ठीक है। तो इनका अंग्रेज़ों का प्लान क्या हुआ कि ये जो है
पहाड़िया जनजाति को इस समूह से अलग कर लें। इसलिए जो इनको है लालच दिया जाने लगा। ठीक है, लालच दिया जाने लगा। अब ये लालच देने का काम कौन कर रहा है? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि कैप्टन ब्रुक की जो है वहाँ पर क्या हो जाती है, नियुक्ति हो जाती है। तो 1771 से लेके अगर बात करें तो 1774 जो है तक जो है कैप्टन ब्रुक वहाँ रहता है। ठीक है, कैप्टन ब्रुक जो है वहाँ पर रहता है उस क्षेत्र में, लेकिन ये जो है पहाड़ियों को अपने विश्वास में लेने में नाकामयाब रहता। मतलब ये जो है पहाड़ियों को यह विश्वास नहीं दिला पाता है कि अंग्रेज जो है उनके दोस्त हैं। ठीक है, तो ये तो नाकामयाब हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आया ये 1774 में कौन आया? क्लीवलैंड आया। ठीक है, लेकिन क्लीवलैंड से पहले भी एक आया था, इसका नाम था क्या? कैप्टन ब्राउन। कैप्टन ब्राउन। ठीक है, इन्होंने जो है कैप्टन ब्राउन ने प्लान दिया एक जनजातीय शासन व्यवस्था की। ठीक है, जनजातीय शासन व्यवस्था मतलब क्या हो गया कि वहीं के पहाड़िया लोगों को ही हाथों में वो शासन व्यवस्था दे दिया जाएगा, सिर्फ उसका सूचना जो है किसको? अंग्रेज़ लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, और फिर जो अपने जो भी उत्पाद थे, यानी कि वन से जो भी वो उत्पाद पैदा करते थे या उत्पाद करते थे, वो जो है उसके लिए एक हाट बाज़ार की व्यवस्था जहाँ पर वो उनको बेच के अपना जीवन यापन कर सके। तो ये फैसिलिटी जो है, कुछ फैसिलिटी इस तरह से जो है उनको पहाड़ियों लोगों को दिया जाने लगा ताकि वो उनके विश्वास में आ जाए। ये कैप्टन ब्राउन के द्वारा शुरुआत किया गया, लेकिन ये सबसे अच्छे तरीके से जो इसको अपने पहाड़ियों को अपने विश्वास में लिया, ये कौन लिया? क्लीवलैंड के द्वारा जो है लिया गया। इनका नाम क्या था? क्लीवलैंड। क्लीवलैंड के मेन रोल क्या है? क्लीवलैंड का है। क्लीवलैंड क्या करता है 1778 में? ये क्या करता है उनको विश्वास में लेने के लिए पहाड़ियों लोगों को, ये क्या करता है कि 9 महीना में ही 9 मंथ के अंदर जो है लगभग 47 जो पहाड़िया सरदार थे, ठीक है, पहाड़िया सरदार थे, उनको कंपनी की अधीनता को स्वीकार करने के लिए जो है प्रेरित किया। ठीक है, 9 महीने के अंदर जो है 47 जो है पहाड़िया सरदार को जो है कंपनी की अधीनता स्वीकार करवा ली। इसके बाद जो है लगभग अगर हम बात करें तो 1300 जो है धनुर्धरों को सरकारी नौकरी, जो यानी आर्चरी में काफ़ी निपुण थे, उनको जो है सरकारी नौकरी दी गई। ठीक है, और इस नौकरी के बदले में इनको क्या किया गया कि वेतन भी दिया जाने लगा। कितना वेतन, कितना सैलरी दिया गया? 2 रुपया से लेकर 10 रुपये तक। ठीक है, 2 रुपये से स्टार्ट करके 10 रुपये तक जो है इनको सैलरी दिया जाने लगा। ये एक टाइप से क्या है? लालच था। तो ये बात जो है तिलका मांझी उस समय के थे, तो तिलका मांझी ने भी कहा कि ये जो है एक तरह से विद्रोह को दबाने के लिए जो है लालच दिया गया, लालच दिया जा रहा है। और एक पहाड़िया में से भी एक आदमी थे जो तिलका मांझी के बातों को समझा और उनको भी लगा कि ये जो है एक तरह का लालच है, फूट डालो शासन करो नीति वाला, उनको सामूहिक जो विद्रोह हो रहा था उससे पहाड़िया को अलग करने के लिए। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति थे पहाड़िया में, ये कौन थे? जगन्नाथ देव थे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, ये कौन थे? जगन्नाथ देव थे, जिनको ये बात में समझ में आ जाता है। तो और दूसरा चरण तो स्टार्ट कब से स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1778 से। इसके नेता कौन? जगन्नाथ देव। पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण के नेता कौन थे? जगन्नाथ देव थे। इन्होंने ही कहा कि अंग्रेज जो लालच दे रहा है वो एक तरह से जो है फूट डालो शासन करो की नीति है, ये एक तरह से सामूहिक विद्रोह से जो है पहाड़िया को अलग करना चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो गया? किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता, यानी 2 रुपया से 10 रुपया तक नकदी भत्ता जो है देने की घोषणा की गई? ये किसके द्वारा किया गया? क्लीवलैंड के द्वारा किया गया। ठीक है, इससे भी पहले ब्रुक भी कोशिश कर चुके थे, लेकिन क्या हुआ, वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लीवलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण, ठीक है, तो तीसरा चरण जो स्टार्ट होता है वो कब से कब तक होता है? 1779 में जो है तीसरा चरण स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो है स्टार्ट होने के साथ ही समाप्त हो गया। ठीक है, इसलिए जो है इसके बारे में कुछ ज़्यादा तथ्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो होता है कौन? पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का काल क्या था? चौथे चरण जो है स्टार्ट होता है
81 से लेके 82 तक। और ये किसके द्वारा? रानी सर्वेश्वरी के द्वारा, रानी सर्वेश्वरी के द्वारा। और ये कहाँ की रानी थी? ये जो है महेशपुर पाकड़ की रानी थी, महेशपुर पाकुड़ की रानी थी। ठीक, ये कहाँ की रानी थी? महेशपुर पाकुड़ की रानी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हुआ? पहाड़िया विद्रोह का जो चौथा चरण है निम्न में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ था? तो ये क्या हो गया? रानी सर्वेश्वरी। रमनाहाड़ी प्रथम चरण हो गया, जगन्नाथ देव जो है सेकंड चरण हो गया, थर्ड में तो कुछ हुआ ही नहीं था। और ये जो था, जो दामने को बनाया जा रहा था संथालों के लिए, संथालों को बसाने के लिए, जो दामिने को, इसका नाम था दामिने को, या फिर इसको तराई वाला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये जो था क्यों बसाया, ये दामने को बनाया जा रहा था? ये संथालों को बसाने के लिए, ताकि संथाल यहाँ पर आए और यहाँ पर खेती करके उनको टैक्स दे, ताकि वो यहाँ पर कब्जा कर सके। ठीक है, तो इसी का जो है विरोध कर रही थी रानी जो है सर्वेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहाड़िया विद्रोह के चौथा चरण का मूल कारण क्या था? मूल कारण की बात करें तो मूल कारण क्या है कि जो अंग्रेज के द्वारा जो है दामने को की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति, शुरू में तो जब बना था दामने को या तराई वाला क्षेत्र, वो तो बसाने के लिए, वहाँ से जो है संथालों को मिदनापुर और बीरभूम वाले से बुला लिया गया कि आइए हम आपको यहाँ पर देंगे, खेती घर ज़मीन देंगे, आप यहाँ पर खेती कीजिए, आप भी कमाइए और हमको भी उससे कुछ फ़ायदा कीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर तो बुला लिया गया। जब वहाँ पर देखा कि खेती काफ़ी मात्रा में होने लगा तो उस पर टैक्स लगा दिया और बाद में क्या कर दिया कि दामने को जो है सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था। तो इसी के विरोध में रानी सर्वेश्वरी के द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा। तो इसका सेकंड कारण क्या सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही कारण हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रानी सर्वेश्वरी जो है कहाँ की रानी थी? ये महेशपुर की रानी थी। इसका करेक्ट क्वेश्चन क्या था? ये जो है महेशपुर बोले, और यह कहाँ पर? पाकुड़ में पड़ता है, पाकुड़ में पड़ता है। या फिर इसको एक नाम दिया है सुल्तानाबाद राज, सुल्तानाबाद राज। वह सुल्तानाबाद राज की भी रानी कौन बोलेगा? ये रानी सर्वेश्वरी को। सुल्तानाबाद राज कहाँ चलता था? महेशपुर पाकुड़ में चलता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों ने 1824 में जो है दामने को का जो है निर्माण किया गया था? अब देखिए इस रानी सर्वेश्वरी के बारे में भी जान लेते हैं, चूँकि रानी सर्वेश्वरी ने इसको दबाने की कोशिश की थी। ठीक है, इस जो है दामने को का जो हुआ था, इसके जो विद्रोह किया था, तो इसके लिए जो है इसको सजा भी दिया गया। क्या किया गया? और ये जो फोर्थ है, और इसका दमनकर्ता बोलेंगे तो ये कौन बोलेंगे? क्लीवलैंड, क्योंकि उस समय क्लीवलैंड ही थे। दमनकर्ता फोर्थ को कौन बोलेंगे? क्लीवलैंड ही बोलेंगे। ठीक है, और सेकंड वाला का भी क्लीवलैंड ही बोलेंगे। तो ये दमनकर्ता जो है फोर्थ वाला विद्रोह का क्लीवलैंड है। और रानी सर्वेश्वरी इसमें सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन क्या हो गया कि रानी सर्वेश्वरी को जेल भेज दिया गया। और जेल कहाँ? भागलपुर जेल में भेज दिया गया। वहाँ पर जो है रानी की 1807 ईस्वी में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, रानी की डेथ कब? 1807 में हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए क्या है कि निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों ने 1824 में दामने को का निर्माण किया था? तो दामने को का जो निर्माण किया था कब किया गया था? 1824 ईस्वी में किया गया था। और ये किसके द्वारा, किस विद्रोह को दबाने हेतु किया था? ये जो है किसको, इसमें देखिए ये जो है पहाड़िया विद्रोह को दबाने के लिए किया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़िया विद्रोह को जो है दबाने के लिए किया था, क्योंकि इनका जो फ़ायदा तो काम तो निकल गया, पहाड़िया के लोगों को कुछ अपने अधीन में रख लिया। काम निकलने के बाद वो क्या करते हैं कि अब दूसरे चीज़ पर ध्यान देने लगते हैं। वो देखते हैं कि संथालों से उनको फ़ायदा होगा, इसलिए दामने को का निर्माण कर दिया गया और उनको मिदनापुर और बीरभूम वाले इलाके से बुलाकर यहाँ पर खेती कराया जाने लगा और उनसे उनको जो है टैक्स मिलने लगा।
तो एक तरह से 1824 का जो है विद्रोह जो है किसको दबाने के लिए, पहाड़िया विद्रोह को दबाने के लिए हो रहा था। अब देखिए किस वर्ष दामने को की जो है घोषणा की गई थी। ये दामने को की घोषणा या फिर अभी राजमहल वाले क्षेत्र को बोलते हैं या फिर इसको तराई वाले क्षेत्र को भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कब होगा, 1824 में। ठीक है, तो दामने को एक तरह से बोले तो इसमें कौन सा आ गया, गोड्डा आ गया। ठीक है, फिर क्या आ गया, पाकुड़ आ गया। पाकुड़ आ गया, उस समय की बात करें, पाकुड़ हो गया और साहिबगंज हो गया, साहिबगंज हो गया। और कुछ जो है दुमका का भी क्षेत्र इसमें आता है। तो मेनली गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया और साहिबगंज का क्षेत्र इसमें आता है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी घोषणा की बात करें, ठीक है, घोषणा जो है यहाँ पर आंसर नहीं है तो 1824, लेकिन घोषणा जो है 81 से 82 में ही इसका घोषणा किया गया था। ठीक है, एक्चुअली में ये है। और जो निर्माण किया गया था 1824 में किया गया, निर्माण 1824 में किया गया था। और ये जो है इसका जो इस क्षेत्र का जो सर्वेक्षण किया गया था ये 1832 में किया गया था। किसके द्वारा, जो सीमांकन है इस क्षेत्र का वो किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, कैप्टन टर्नर के द्वारा। ठीक है, कैप्टन टर्नर के द्वारा जो है इसका सीमांकन किया गया था। क्या नाम है, कैप्टन टर्नर। ठीक है, 1832 में इस क्षेत्र का सीमांकन किया गया, यानी घोषणा 1781 से 82 में, 1824 में निर्माण किया गया और 1832 में जो है जो क्षेत्र है उसका क्या किया गया, सीमांकन किया गया था। ठीक है, जो इस क्षेत्र का प्रथम शासक बना है वो कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो दामने को वाला में प्रथम जो शासक है या तो उसको जेम्स पॉन्टेंट बोलेंगे, जेम्स पॉन्टेंट को दिया गया इसमें प्रथम शासन। और ये कब, 1837 में जेम्स पॉन्टेंट को प्रथम शासक है दामने को वाले क्षेत्र का। ठीक है, दामने को क्षेत्र में 1790 से 1810 के बीच में अंग्रेजों ने किस जनजाति लोगों को आश्रय दिया, यही है 1790 से 1810 के बीच में किसको दिया था, संथाल लोगों को दिया था। किसको दिया था, संथाल लोगों को दिया था ना। ठीक है, संथाल लोगों को दिया था। ये संथाल लोगों को हुआ क्या था कि संथाल जो है मिदनापुर, ठीक है, चाय चंपा वाले क्षेत्र से, जैसा कि हमने पढ़ा कि चाय चंपा वाले क्षेत्र से जो है ये जो बंगाल का इलाका है बीरभूम और मिदनापुर, यहाँ पर संथाल जो है आकर बस गए। कहाँ से, चाय चंपा वाले क्षेत्र से आकर। बाद में अंग्रेज़ क्या करते हैं, जब दामने को की घोषणा करते हैं और उसकी स्थापना किया जाता है तो उसके बाद यहाँ से संथालों को जो है बुलाया जाता है उस क्षेत्र में, क्योंकि संथाल का जो एक सबसे अच्छा कृषि में थे और कृषि अगर वहाँ पर बुलाकर किया तो क्या अंग्रेज़ों ने इनको कहा कि आप आइए यहाँ पर कृषि कीजिए, उससे आप भी फ़ायदा होगा, हमको भी फ़ायदा होगा। तो ये संथाल कहाँ चले जाते हैं, दामने को वाले क्षेत्र में चले जाते हैं, लेकिन बाद में इसको सरकारी संपत्ति घोषित कर दी जाती है। ठीक है, और वहीं से एक विद्रोह का, वहाँ भी एक विद्रोह का जो है स्टार्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया कि वर्तमान में दामने को में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो वर्तमान में अगर बोलेगा तो साहिबगंज हो गया, गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया, इसके साथ ही कुछ जो है दुमका का भी क्षेत्र आता है, दुमका का भी क्षेत्र आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।